तो साथियों आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो 90 नंबर तक हमने क्या कहता है बतला करके हल कर दिया था। 91 से होगा साथियों। देखिए कहता है 5 सेमी किनारे वाले एक घन का 1 सेमी किनारे वाले घनों में क्या गया है। तो घनों की संख्या क्या होगी। देखिए घनों की संख्या पूछ दिया, यानी 5 सेंटीमीटर किनारे वाला घन है, ठीक है, उसको 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में क्या जगह जाना है, उसको करना है। तो बोला कितना घन बनाया जा सकता है। ध्यान में घनों की संख्या कब होगा ये पूछा। तो बोलिए साथियों कि ये जो है ना आपका 5 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये 5 सेंटीमीटर किनारा वाला एक घन है ना, फर्स्ट घन मान लेते हैं। इसी को तोड़ जोड़ के जो है कि दूसरा नंबर पे जो बनेगा वो 1 सेंटीमीटर वाला किनारा का घन बनाया जा रहा है। तो बोला का गो बनेगा, ये तो हमको पता नहीं है क्या नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि x गो बनेगा। कितना हो x बनेगा, यानी x गो घन का किनारा बनेगा। 5 सेंटीमीटर किनारा के घन है ये वाला, और बोला 1 सेंटीमीटर का बनाना है तो कितना बनेगा। तो हमने बोला 1 गो बनेगा। लेकिन ठहरिए अभी मत देखिए ये तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया कि x गो बनेगा। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात, घन बना रहा है, तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, तो घन का आयतन यूज करना है। तो बोले घन का आयतन यूज करेंगे तो क्या होता है, a क्यूब, यानी कि 5 आपका a है तो इस पे दे दिए क्यूब। क्लियर है। और 1 है आपका क्या है b, ये भी 1 है दूसरा सेकंड वाला का घन, तो इस पे भी क्या दे दिए 3, यानी कि a क्यूब होता है ना। घन का आयतन क्या है, a क्यूब, इधर भी a क्यूब। बोला क्या गो बन सकता है, तो हमने बोला x गो बनेगा, तो x से क्या कर दे गुना कर दे। अब ये दोनों गाइज आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। अब बोले 5 का घन आपको याद रखना है 125 होता है। अच्छा 1 का घन 1 ही होगा, 1 गुना x कीजिएगा तो 1 ही x। तो x के स्थान में जो संख्या बोला, घनों की संख्या जो बोला, तो ये 125 हो जाएगा। क्या किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है गाइज। ये देखिए घबराना नहीं है, बस अब आपका जो है कि कंप्लीट हो जाएगा पूर्ण रूप से, है ना। देखिए यहाँ पे 92 नंबर में कहता है 2 बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दिया गया, यानी त्रिज्या के वर्गों का अनुपात। तो त्रिज्या हम बोल देते हैं गाइस, 2 को है ना बेलन, तो दोनों का त्रिज्या एगो का दे देते आर बड़ी आर, एगो का छोटी आर दे देते हैं। तो ये यहीं पे लिख देते, इधर लिख देते, बड़ी आर दिया गया 2 आर, छोटी आर दिया गया 5। इस प्रकार से हमने रेशियो प्रकट किया। उनकी ऊंचाइयों की अनुपात दिया गया 5:2। चलिए ऊंचाई भी लिखते, एक बड़ी त्रिज्या का एक बड़ा एच, एक छोटा एच, इसका दिया गया 5:2। देखिए घबराना नहीं, बहुत इजीली प्रकार से बना सकते हैं, बहुत जो कि सरल तरीके से इसको हल कर सकते हैं, बस समझना है आपको। क्लियर। तो देखिए क्या कहता है, तो कहता है उनकी आयतनों का अनुपात। तो बेलन का आयतन होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, है ना। बेलन का आयतन होता है गाइज पाई आर स्क्वायर एच, बड़ी एच ले लिया ना पहला वाला। क्लियर है। रेशियो दूसरा वाला बेलन का आयतन पाई, ये देखिए आर भी बड़ा होगा गाइज, ये यहाँ पे देखिए। चलिए हम फिर से क्या करें, आर भी बड़ा होगा ना, यहाँ पे आर बड़ा लिख देते हैं। ये देखिए पाई, ये पाई बड़ी आर स्क्वायर और एच। रेशियो इधर भी होगा पाई छोटी आर स्क्वायर या छोटी एच, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए समझने का प्रयास करें, ये पाई से तो पाई खल्लासी हो जाएगा। बड़ी आर कितना दिया गया देखिए तो ध्यान से, तो बोलेगा बड़ी आर 2 है, तो हम बोल सकते हैं 2 गुना 2 पावर 2 है, इसलिए 2 गुना 2 इंटू एच कितना है, तो बोले बड़ी एच है आपका 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। उसी प्रकार से छोटी आर देखिए कितना है, छोटी आर 5 है, तो बोल सकते हैं ना 5 गुना 5, क्योंकि स्क्वायर है। एच कितना है, तो एच देख लीजिए, छोटी एच है 2, जब हमने लिखा 2। क्या किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं हो रहा, बिंदास है। ठीक है। अब इसको हल कीजिए, बोले 5 से 5 कट जाएगा, है ना, ये 2 से 2 भी खल्लास हो जाएगा, बचेगा 2:5, जो कि आपका राइट आंसर यही है। क्लियर। 2:5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते क्या कहता। तो साथियों 93 में देख लेते क्या कहता है। कहता है 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 60 डिग्री। ये माइनस दिया नहीं साथियों, ये यहाँ पे गुना होगा, जो कि मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। तो 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री होगा। चलिए इसको हल करते हैं। 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है बताइए, √3, हमने लिखा √3। क्लियर है। और माइनस 10 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, हमने लिखा 1/√3। बोले 1 तो 1 प्लस तो प्लस 10 60 डिग्री वैल्यू हमने अभी तुरंत बताया √3, है ना, इंटू 10 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3। क्लियर है। यहाँ तक कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 √3 और एक का एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं।
तो हो जाएगा √3। क्लियर है, 1 से √3 में भाग दीजिएगा तो √3 बार में जाएगा, √3 गुना √3 तो हो जाएगा 1 3। क्लियर है, माइनस तो माइनस, या √3 से भाग दीजिएगा √3 बार में कितना आ जाएगा 1, 1 गुना 1 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा गाइज 1 ही हो जाएगा, है ना। नीचे में देख लीजिए √3 से √3 क्या आ जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा कितना 1, और इधर बचा 1, 1 1 हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं फाइनल में, है ना। तो बोले 3 में 1 गया तो बचा 2, नीचे में बचा √3, नीचे में बचा √3, यहाँ से लिखेंगे गाइज यहाँ पे नीचे में अब 2, क्या है 2, इसके नीचे कोई नहीं थी 1। जब भिन्न के नीचे भिन्न रहे तो क्या करना, डायरेक्ट एक ही बात माइंड में खटकना चाहिए कि इसको गुना में कन्वर्ट करना। तो बोल सकते हैं 2/√3 गुना करेंगे तो 1 चले जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा क्या साथ हो 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 1, नीचे में बचेगा √3, यानी 1/√3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए 94 नंबर में कहता है यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर होगा। तो P का मान पूछ दिया गया, दूरी दिया गया 5, तो दूरी दिया गया 5 तो आपको याद होना चाहिए दूरी बराबर फार्मूला कहते हैं, देखिए दूरी 5 लिख दें, दूरी बराबर फार्मूला हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान में रखना है। रूट अंदर कहता है x2, क्या बोलता है साथियों x2, तो बोलिए x1 है 4, x2 है कितना 1, तो x2 रूट अंदर इंटू x2 माइनस x1, x1 की बात करें तो 4, x1 पावर 2 प्लस कहता है y2 देखेते हैं तो यहाँ पे y2 आपका क्या है 0 है, क्या साथियों 0, तो y2 माइनस y1 है आपका p, तो p लिख दें सभी पे पावर 2। ये आपका दूरी का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। क्लियर है, अब देखिए 5 तो 5 पे रूट जब इस पार आएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, ध्यान रखना क्या हो जाएगा गाइज स्क्वायर। अब इक्वल यहाँ बचा 1 में 4 घटेगा तो -3 पे पावर 2 प्लस माइनस हो जाएगा p पे पावर 2। क्लियर आता है, बोले 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 इक्वल 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस p गुना p माइनस p गुना माइनस p, 2 हो जाएगा p, वो भी किस में आ जाएगा साथियों प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं। अब बोले 25 तो 25, क्या भाई 25 तो 25, और ये प्लस है पट्टी आएगा तो हो जाएगा -9 इक्वल और पट्टी बचेगा p²। 25 में 9 घटेगा तो बचेगा 16 इक्वल p², स्क्वायर आएगा तो आ जाएगा रूट, यानी p बराबर हो जाएगा रूट अंदर 16 हो जाएगा। क्लियर है, तो लेकिन रूट है तो प्लस माइनस ध्यान रखना, तो p बराबर 16 का बाहर आ जाएगा 4, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइज। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, यहाँ देखिए 95 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पे कहता है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बहुत बारीकी तरीके से निकाल लेंगे, बहुत इजी तरीके से गाइज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शंकु का जो है ना आयतन पूछा तो ये क्या होता है, तो हम बता देना चाहता हूँ शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। क्लियर है, अब देखिए दिया गया क्या क्या है, बाकी बात आपका आंसर आ जाएगा 1/3, तो 1/3 इंटू पाई को बोले सकते हैं 22/7। क्लियर है, गुना r का वैल्यू देखिएगा 7 दिया गया, कितना दिया गया 7, तो इसको तो यहाँ पे r पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 7 गुना 7 कर दिए, ऊंचाई दिया गया तो 15, यहाँ पे लिख लिए 15। क्लियर है, अब हल कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो बोले 7 से 7 कैंसिल, 3 से कटाइए 5 बार में क्या आ जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो बोलिए अब 22 गुना बचा 7 बचे 35, तो 35 का पारा जानते हैं ना, तो देखिए हम नहीं 22 गुना 35 के जगह 22 पंचे 10 हाथ से हाथ में बचा 11, 110 हो जाएगा ना, 22 पंचे 110, 0 हाथ बचा 11, 22 आ जाएगा 66, 66 11 यानी 77 हो जाएगा, यानी 770 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया करेक्ट। क्लियर है गाइज, तो आगे प्रश्न देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, यह देखिए, ये देखिए 96 नंबर में कहता है कि यदि बिंदु इतना और इतना एक बीच संरेख है तो निकालना है हल करके आंसर। तो देखिए संरेख का मतलब होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है, क्या होता है गाइज 0, तो हमने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। क्लियर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 है ना, प्लस x2 फिर y3 माइनस
1 इंटू प्लस x3, इसका फॉर्मूला y1 माइनस y2, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका जो है कि हो गया है ना, फार्मूला यूज कर लिया। अब देखिए आगे 1/2 आएगा तो इधर आ जाएगा, तो 0 है इस गुना में आएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, है ना, इक्वल। अब देखिए यहाँ पे पहले वैल्यू भी बैठा लेते हैं। x1 क्या दिया गया, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। x1 देखना है क्या दिया गया, क्लियर है। तो पहला x है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है। तो x1 है 1, क्या है 1, तो 1 लिख दिए, इंटू y2 कितना है, ये y1 हुआ, ये आपका y2 हुआ। देखिए इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। तो y2 बताना है, तो y2 आपका हो जाएगा ये y1, ये y ये वाला 2 0, क्लियर। तो y2 हो गया आपका 0 माइनस y3, देखिए क्या है y3, यहाँ से देखते हैं y3 आपका b है, क्या गाइस b, तो हमने यहाँ पे लिखा b, क्लियर है। ये प्लस तो प्लस x2 देखना है, तो x2 में यहाँ पे ये x2 है, क्लियर, 0 है, तो गाइस 0 है, तो 0 से ये गुना में कन्वर्ट है ना, गुना का संबंध है। 0 गुना कुछ भी कीजिएगा तो इसमें इस हॉल में जो भी बढ़ाएगा क्या आ जाएगा, 0 गुना कीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे प्लस देखिए ध्यान से, x3 देखिए क्या है, तो x3 देखते हैं साथियों, x3 आपका a है, क्या है यहाँ पे हमने लिखा a, क्लियर है। अब y1 देखिए कितना y1, तो y1 आपका है 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 2, है ना। ये माइनस तो माइनस फार्मूला का। y2 देखिए, तो ये हो गया y2 आपका 0, तो अब हमने लिखा 0, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बात, बिल्कुल आना। अच्छा अब देखिए ये 0 गुना कीजिएगा तो क्या रिजल्ट देता है 0, तो अब हम लिख रहे हैं 0, क्लियर है। इक्वल माइनस बी, क्या आ जाएगा गाइज माइनस बी, तो माइनस बी लिखा। ये 0 से गुना कीजिए 0, तो इसको लिखिए नहीं, तो 2a गुना 2 कीजिए तो क्या आ जाएगा प्लस 2a, और यहाँ 0 है तो बस 0 लिखे ना लिखे, बात तो बरोबर। अब b है माइनस है पर आ जाएगा, तो प्लस b हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2b, जो कि राइट आंसर यही है, यानी b बराबर 2a होगा गाइज। ये देखिए a गुना b, ये a है, यहाँ भी a होगा, ये देखिए कलर चेंज कर देते थोड़ा सा ना, ये भी आपका a होगा, ये भी आपका क्या होगा a, तो b बराबर 2a, तो ऑप्शन नंबर देखिए 2a बराबर b है, क्या गाइज 2a बराबर b, ये देखिए 2a बराबर b या b बराबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आशा करता हूँ ये वाला भी प्रश्न अच्छे प्रकार सबको समझ में और बनाने का प्रयास करते। देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न दिया गया, कहता है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष दिया गया इतना इतना तथा इतना है का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल निकालना, तो ध्यान में रखना क्या निकालना है, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं, बोलिए 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, है ना, प्लस बोल सकते हैं x2 इंटू y3 माइनस ये 3 है ना, y3 माइनस y1 प्लस x3 में लिखिएगा x3, है ना, y1 माइनस y2, क्लियर। अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। बोलिए 1/2, तो 1/2 इंटू x1 बोलिए कितना है, तो x1 यहाँ पे देख लेते हैं x1, तो x1 आपका 5, कितना यहाँ पे लिख दिया 5 इंटू ये 5 है, ठीक है। y2 आपका आ गया 0 माइनस y3 की बात करें तो 4 आ गया, क्लियर है। प्लस x2 कितना है, तो x2 आपका हो जाएगा गाइस 8, क्लियर है। y3 की बात करें तो y3 आपका ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस y1 की बात करें तो y1 हो जाएगा 5, क्लियर है। इस प्रकार से हमने क्या क्या लिख दिया। प्लस उसी प्रकार x3 की बात करें तो हो जाएगा आपका 8 इंटू y1 आपका कितना हो गया, y1 हो गया 5 माइनस y2 कितना हो जाएगा, y2 आपका यहाँ से 0 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हल करते हैं, तो बोलिए 1/2 इंटू ये हो जाएगा 5 गुना कितना हो जाएगा -4, क्लियर है, क्योंकि यही बचेगा ना, प्लस 8 और इधर हो जाएगा -1, क्योंकि 4 में 5 घटेगा तो -1, प्लस बोल सकते 8 गुना कितना हो जाएगा, ये 5 ही हो जाएगा क्योंकि 0 तो उतना माइनस नहीं है ना, तो बोले 1/2 इंटू -20 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8, अब प्लस हो जाएगा 8 पंचे 40, क्लियर है। अब इसको हल करते हैं, बोले 1/2 इंटू ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 20 8 कटा 28, तो 40 में 28 घट जाएगा, 40 में 28 घट जाएगा, तो 10 में घटा 8 तो बचा 2 या बचा 12, यानी यहाँ हो जाएगा 12, है ना। तो 2 से कटाइएगा 6 बार में, है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा 6 राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। आशा करते हो ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, देखिए 98 नंबर,
कहता कि यदि बिंदु 5, रेखा इतना इतना पर स्थित हो तो ए का मान, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार तरीके से बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, कहता है 5, यानी एक्स के स्थान पे बोला 5 रखने ए, और वाई के स्थान पे बोला ए रखने, क्योंकि पहला एक्स का स्थान रहता है बाकी बाद वाई का। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में लिख देते हैं 2, तो 2 एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 5, -3 तो 3 वाई के स्थान पे गैच करते रखेंगे ए रखेंगे। क्लियर, ए रख दिए बराबर 5। चलिए इसको हल कर लेते हैं, आंसर आ जाए। तो बोले 5 दूना हो जाएगा 10 -3 वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, तो बोले -3 वाई बराबर हो जाएगा 5, प्लस 100 पट्टी जाएगा, प्लस 100 पट्टी जाएगा, माइनस हो जाएगा 10, तो -3 वाई इक्वल हो जाएगा -15, माइनस माइनस प्लस 3 से 5 बार में हो गया, तो y बराबर 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो y बराबर 5 होगा ना, 3 5 ये जैसा, तो ये देखिए ये गलत के ना, ये -10 है प्लस 5 है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा ना, देखिए ध्यान से देखिए, ये भाई ये देखिए ये -3 वाई बराबर बचेगा -5, माइनस से माइनस कर जाएगा, ये y गुणम है तो 5/3 हो जाएगा, कटेगा नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो 5/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 5/3 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये देखिए साथियों, बस सब कुछ ही समय में आपका जो है कि खत्म होने वाला है प्रश्नों की संख्या टोटल। तो देखिए कहता है यदि cos थीटा प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, तो कहता है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तो a² प्लस b²। तो ध्यान में रखना, तुरंत बनाते हैं। देखिए a² प्लस b² जब पूछे, जैसे ना a प्लस बी, फिर दे दिया गया a माइनस बी, लेकिन उल्टा हम दिया है, यहाँ cos यदि a cos दिया है, यहाँ पे दे a sin, यहाँ पे दे b sin है, तो यहाँ दिया b cos b। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो 4 है ना, क्या है साथियों बोलिए, फटाक से हम बनाते हैं शॉर्ट में। तो 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर कर देना है, बाकी बात आपको जोड़ देना है, आपका जो है कि क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर बोलेगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी a² प्लस b² का आंसर जब निकलेगा 25। बोले ये हमने नहीं समझा तो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा कि इन पे भी वर्ग कर दीजिएगा, ये 4 पे भी वर्ग कर दीजिएगा, फिर इन पे भी वर्ग कर दीजिएगा, और ये 3 पर भी क्या कर दीजिएगा, ये 3 पे भी वर्ग कर दीजिएगा। अब इसको हल कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा कर हल कीजिएगा, तो वो सारा चीज़ कट जाएगा, बच्चे a² प्लस b² कॉमन आ जाएगा, है ना, बराबर बाकी बात ये दोनों, तो 16 और 3 का जो स्क्वायर जुट जाएगा तो हो जाएगा 25। क्लियर, इसलिए हमने डायरेक्ट बोल दिया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है, तो आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है, 100 नंबर प्रश्न देखिए, ये समझिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्लियर है, तो देखिए कहता है कि शब्द मोबाइल, कहता है कि मोबाइल है से यादृच्छिक छाया एक अक्षर चुना जाता है, बोले मोबाइल में से एक अक्षर चुना जाता है, तो उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मोबाइल में कितना बटन होता है, तो बोलिएगा मोबाइल में बटन की संख्या देखें तो 10 होता है। क्या क्या शायद पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 0 होगा, यहीं तक बटन देखना है। ठीक है, टोटल बटन 10 है। इसी में से जो है कि ABCD लिखा हुआ रहता है। क्लियर है, एक में ABCD लिखा होगा, कुछ से कुछ रहेगा, बी में रहेगा, DEF में रहेगा, है ना। तो आपसे पूछा गया कि अक्षर चुना जाता है तो उस अक्षर के स्वर होने की संख्या, तो 1 से बटन 0 तक में, 9 तक, 0 तक में देखेगा टोटल बटन में, तो आपका स्वर होगा 5। यानी कि कहने का मेरा मतलब है, वॉवेल इंग्लिश में कितना था 5 होता है, कितना था 5, तो संभव स्वर कितना हो सकता है बटन में, बोलिएगा 5, कितना 5, कितना में 10 में, टोटल बटन 10 ही है, तो टोटल जो है उसको नीचे रखना है, जो संभव उसको ऊपर स्क्वायर कीजिए, 5 जगह 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है, तो आशा करता हूँ साथियों आज क्या हुआ ना, आपका 100 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट हो गया, जो कि साथियों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको हूबहू जो है कि 100 में 100 जो है कि आपको जो है कि मिलने वाला है, इसलिए आप इसका अच्छी प्रकार से लर्न कर लीजिए। जो आपको इजी लगे उसको कम से कम 50 को आप जो है कि लर्न कर लीजिए। जिस कोई कमजोर स्टूडेंट है कम से कम 50 को इसका जो है कि अच्छी प्रकार से, क्योंकि 100 प्रश्न बताएं साथियों, उनमें से आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, 50 को जो है कि अच्छी प्रकार से क्लियर कर लीजिए। जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है वो 100 कवर कीजिए, जिधर से आएगा उधर से आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो साथियों वीडियो को करते हैं पे स्टॉप। यदि पसंद आया तो गाइज लाइक कर दें, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।
तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं इसी प्रकार से न्यू टॉपिक के साथ, और बस वही टॉपिक बताया जाएगा जो कि आपके लिए VBI प्रश्न है। और आप भी, यदि आपको भी लग रहा है कि कोई चैप्टर में नहीं समझ है, इसका VBI करा दीजिए, तो उसका भी हम क्या कर देंगे, करा देंगे। बस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस चैप्टर का VBI बतला दीजिए। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।